देव की जय। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। तो के हर सुत एक लाए गड़रिया, पाल पोस कै कियो सयाना। के हरि सुत एक लाए गड़रिया, पाल पोस कै कियो सयाना। रहत अचेत फिरत अजयन संग, अपना हाल कछु नहीं जाना। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु। रहत अचेत फिरत अजयन संग, अपना हाल कछु नहीं जाना। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु। के हर सुत एक आए जंगल से, देखत ताहि बहुत सकुचाना। पकड़ न भेद तुरत मुन दीन्हा, आपन दशा देखी मुस्काना। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु। मिर्गा नाभि बसै कस्तूरी, वह मूरख ढूंढत चौगाना। मिर्गा नाभि बसै कस्तूरी, वह मूरख ढूंढत चौगाना। करत सोच पछतात मन ही मन, यह सुगंधी कहाँ से आना। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु। तो अर्ध उर्ध बिच डोरी लागी, रूप चखा नहीं जात बखाना। कहत कबीर सुनो भय साधु, जाको सुर नर मुनि धर ध्याना। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु। तो सतगुरु के बिना देखिए सारा संसार आज भटक रहा है। जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं इस जीव को, तो इस संसार का भटकाव नहीं छूटता है। कोई खाने में, कोई वाणी में, कोई राग में, कोई द्वेष में, कोई ईर्षा में, कोई जलन में, कोई काम में, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई मोह में, अनेक प्रकार की अग्नि है। इसमें सारा संसार ये जला करता है। विशाल देव ने कहा है कि राग देश दुई राक्षस मिली हैं, तिनकी करनी अगम प्रवाह, जगत में रह के करिहो का। तो बड़े बड़े भयानक देखिए समस्याएं आ जाती हैं जीवन में, साधु जीवन में हो चाहे गृहस्थी जीवन में हो। लेकिन कोई काम करने के लिए देखिए साहस रखना पड़ता है। जो साहस और हिम्मत रखता है वो बड़े बड़े काम जीवन में कर लेता है और अपने जीवन को आगे भी बढ़ा लेता है। और जिस उद्देश्य से जो कार्य हम करते हैं उस उद्देश्य की वो पूर्ति कर लेता है। लेकिन जो साहस अपना छोड़ देता है तो एक छोटा सा काम जीवन में नहीं कर पाता है। समर में घाव खाता है, समर में घाव खाता है, उसी का मान होता है। छिपा उस वेदना में अमर वरदान होता है। सृजन में चोट सहता है, छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। तो देखिए जो कठिनाई सहता है वही पत्थर, वही कपड़ा, देखिए वही देखिए दुनिया में सबका प्रिय हो जाता है। मैथिली शरण गुप्त क्या लिखते हैं कि नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं,
और फिर भी यदि वे आ जाएं तो कभी नहीं घबराते। मेरे मत में तो विपदाएं हैं सच्ची प्राकृतिक चिकित्साएं, और उनसे वे ही डरें जिनकी हो कच्ची शिक्षा दीक्षाएं। मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं कि वही लोग डरते हैं जिनकी शिक्षा और दीक्षा कच्ची होती है, और जो साहसवान होते हैं देखिए वो डरते नहीं। तो बंधुओं, इस शब्द का मतलब यही है ये कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। बिना सदगुरु के देखिए अनादिकाल से जीव भटक रहा है। के हर सुत एक लाए गडरिया, पाल पोष के कियो सयाना। एक जंगल में गडरिया भेड़ों को चराने जाया करता था, वहीं एक सिंह का बच्चा उसे मिल गया, तो उसी भेड़ों में वो सिंह के बच्चे को भी चराने लगा। अब सिंह का बच्चा तो था, लेकिन उसे रहते रहते धीरे धीरे यही महसूस हुआ कि हम भेड़ हैं, भेड़ों जैसे रहने लगा। तो पाल पोस करके उसको सयाना कर दिया, लेकिन राहत अचेत फिरत अजयन संग। वही बकरी और भेड़ियों के संग देखिए वो चरता चुनता था, उसे ये भान नहीं था कि हम सिंह हैं, हम जंगल के राजा हैं। अपना हाल वो कुछ नहीं जानता था, अपने अस्तित्व को कुछ नहीं समझता था कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, कितना बल है। तो केहर सुत एक आए जंगल में, देखत आए बहुत सकुचाना। उसी जंगल में देखे एक सिंह आ गया, और उस सिंह को, उस सिंह के बच्चे को देख करके भेड़ी और बकरियों के संग चरते देख करके बहुत वो पछताया कि तो सिंह है, तो जंगल का राजा है, लेकिन देखिए भेड़ों के साथ घूमता है। लेकिन उसको पकड़ करके जब वो भेद बताने लगा तो देखिए बहुत वो सच्चाया, लेकिन जब भेद बताया बहुत ध्यान से, पकड़न भेद तुरंत उन दीन्हा, आपन दशा देख मुस्काना। तो अपनी दशा का देखे उसके जब ज्ञान हो गया कि हम सिंह हैं, हमसे जितने जीव जंतु हैं सब डरते हैं, हम भेड़ों में बकरियों में झुंड में देखे घूम रहे हैं। तो अपनी दशा का जब उसे ज्ञान हो गया बंधुओं, तो देखिए बहुत मुस्काया, उसके पर दया करुणा आ गई। अपनी दशा देख करके देखिए उसी सिंह के साथ फिर दहाड़ने लगा, और फिर उसी सिंह के साथ चला गया। सदगुरु कबीर साहब ऐसे उदाहरण क्यों देते हैं? ऐसे ही हम लोग अपने आप को भूले हुए हैं, इतना भटके हैं माया मोह में, खानी बानी में, संसारिक चीज़ों में इतना भूले हैं, इतना भटके हैं, अपनी दशा को ही हम भूल गए हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा स्वरूप कैसा है। तो अपने को आप भूल के हैरान हो गया, और माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, और दिन रात कामकाज खान पान दिल किया। ब्रह्मानंद जी कहते हैं हम अपने आप को भूल करके देखे हैरान हो गए। जैसे सिंह का बच्चा देखे अपने आप को भूल करके वो बकरी और भेड़ियों के संग चरने जाया करता था, लेकिन एक सिंह ने जब भेद बता दिया, उसे ज्ञान हो गया, तो देखे भेड़ी बकरियों के साथ चरना छोड़ दिया, वो जंगल का राजा जो सिंह था उसी के साथ चला गया। तो ऐसे ही हमें जब अपने आप का बोध हो जाता है, तो देखिए सारे अंधविश्वास, सारा जितना जाल है परखने में आ जाता है। हम अपने आप को जब समझ लेते हैं तो अपने आप में निज स्वरूप में स्थित होने के लिए प्रयत्न करने लगते हैं, और जब प्रयत्न करने लगते हैं तो देखिए हम अपने कल्याण के नज़दीक पहुंच जाते हैं। सदगुरु विशाल देव के देखिए 2 शिष्य थे ऐसे, जो गुजरात के सदगुरु श्री निराश साहब और बिहार के सदगुरु श्री वासुदेव साहब। एक बार श्री निराश साहब श्री वासुदेव साहब जी से, जो हमारे गुरुदेव जी थे, पूछने लगे कि आप ध्यान में कितनी देर बैठते हैं? 1 घंटा, कहीं और, कहीं 2 घंटा, कहीं कुछ और, कहीं 3 घंटा, कहीं कुछ और, कहीं 4 घंटा, कहीं कुछ और, कहीं 6 घंटा, कहीं कुछ और। तो श्री निराश साहब कहने लगे क्या 12 घंटा 24 घंटा आप ध्यान करते हैं क्या? साहब के कहने का मतलब ये था, खाते पीते सोते जागते लेते देते हर समय हम अपनी स्थिति में रहते हैं। देखिए स्थिति वही असली होती है कि हर चीज़ से देखते करते खाते पीते लेते देते भी अपना ध्यान देखिए अपनी तरफ रहना चाहिए।
हमारे हम हमको याद रहे, न पास कोई हमरे खोजे मिले वस्तु। ये विशाल देव के वचन हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही अपने आप का जैसे बोध हो जाता है तो देखिए संसार का भटकाव छूट जाता है और जीवन का कल्याण हो जाता है। बोलो सद्गुरुदेव की जय।